तत्वार्थ सूत्र 9वां अध्याय और 5 प्रकार के निर्ग्रंथों की चर्चा चल रही है। उसमें पुलांक और बकुश इनकी विवेचना कल हुई। उसके बाद में तीसरा वेद, निर्ग्रंथ के कुल मिलाकर 5 वेद, जिनमें पहला पुलांक, दूसरा बकुश, तीसरा कुशील, चौथा निर्ग्रंथ और 5वां स्नातक। तीसरा भेद है कुशील। ये श्रवण के भेद हैं। निर्ग्रंथ यानी साधु के भेद हैं कि साधु अपने आचरण के आधार पर साधुओं को इस प्रकार के विशेषण दिए जाते हैं। कुशील, कुशील शब्द का सीधा अर्थ है शील यानी आचार, और कुशील, कु शब्द का अर्थ होता है कुत्सित यानी खराब, जिसका आचरण उचित न हो, योग्य न हो, ऐसे अयोग्य आचरण वाले उन्हें कुशील कहा है। और जो उत्तर गुणों में लगातार दोष लगाते हैं और संज्वलन कषाय के उदय से जिनका चारित्र दूषित हो जाता है, वे कुशील निर्ग्रंथ कहलाते हैं। ऐसे कुशील निर्ग्रंथ के 2 भेद शास्त्रकार भगवंत फरमाते हैं, एक प्रतिसेवना कुशील और एक कषाय कुशील। प्रतिसेवना कुशील का अर्थ होता है कि जो गोचरी इत्यादि बाह्य जो भी आचरण हैं, पिंड विशुद्धि इत्यादि जो उत्तर गुण हैं, इन उत्तर गुणों में लगातार जो अतिचारों का सेवन करता है वो प्रतिसेवना कुशील कहलाता है। और कषाय कुशील का अर्थ होता है कि संज्वलन कषाय का उदय, क्योंकि प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, केवल किसका, संज्वलन कषाय का उदय है। संज्वलन कषाय के उदय के परिणाम स्वरूप चारित्र को, जो अपने चारित्र को लगातार दूषित करते हैं, वे कषाय कुशील कहलाते हैं। और जिस प्रकार पुलाक के 5 भेद हैं, ज्ञान पुलाक, दर्शन पुलाक, चारित्र पुलाक और लिंग पुलाक और सूक्ष्म पुलाक, ठीक इसी प्रकार इस कुशील के भी इसी प्रकार 5 भेद समझना चाहिए। ज्ञान कुशील, दर्शन कुशील, चारित्र कुशील, लिंग कुशील और सूक्ष्म कुशील, इसी प्रकार ये 5 भेद समझना चाहिए। और ज्ञान पुलाक की भांति इसका भी अर्थ इसी प्रकार से समझना चाहिए कि जैसे जो अपने समय में पढ़ता नहीं है, काल में नहीं पढ़ता, अकाल में पढ़ता है। और काल में पढ़ना भी जरूरी है। अपने यहाँ पर इसलिए कहा गया है सज्जाइए असज्जाइए, असज्जाइए सज्जाइए, यानी जिस प्रकार असज्जाय काल में स्वाध्याय किया हो और स्वाध्याय काल में स्वाध्याय न किया हो तो भी अतिचार लगता है, दोष लगता है। इसका अर्थ ये हुआ कि स्वाध्याय काल में स्वाध्याय काल करना भी जरूरी है, तो अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय नहीं करना जरूरी है। तो ये इसी प्रकार ये ज्ञान कुशील है। दर्शन कुशील इसी प्रकार शंका इत्यादि जो करते हैं वो दर्शन कुशील है। चारित्र कुशील जो मूल गुणों में और उत्तर गुणों में अतिचार लगाता है। और लिंग कुशील वेश इत्यादि के संदर्भ में साधु वेश के अतिरिक्त अन्य वेश, गृहस्थ इत्यादि का वेश या अन्य लिंग भी, अन्य लिंग यानी अन्य धर्मों के लिंग को जो धारण करता है वह लिंग कुशील। और सूक्ष्म कुशील का अर्थ होता है जो मानसिक रूप से सूक्ष्म अतिचार लगाता है, वो सूक्ष्म कुशील कहलाता है। बराबर। तो ये 5 प्रकार के जो कुशील हैं वो भी पुलाक की भांति हैं। तो ये कुशील का विवेचन हुआ। और उसके बाद में चौथा भेद है निर्ग्रंथ। ये निर्ग्रंथ, ग्रंथ यानी गांठ, ग्रंथि शब्द का अर्थ क्या है, गांठ। और निर्ग्रंथ जिसमें कोई गांठ नहीं है, गांठ से जो सर्वथा रहित है। यहाँ सबसे बड़ी गांठ कौन सी? सबसे बड़ी गांठ राग द्वेष की है, सबसे जो खतरनाक गांठ है। और राग द्वेष को अगर एक ही शब्द में कहना चाहिए तो वह शब्द है मोह, क्योंकि जहाँ मोह है वहीं राग है, वहीं द्वेष है। जहाँ मोह है वहीं राग द्वेष हो सकता है, और जहाँ मोह नहीं है वहाँ न राग है न द्वेष। तो जिनका मोह या तो क्षय हो गया है या जिनका मोह उपशम हो गया है। तो मोह
का सर्वथा क्षय हो गया है या फिर मोह का उपशम हो गया है, उसे हम निर्ग्रंथ कहते हैं। अब मोह का जो संपूर्ण क्षय है वो कौन से गुणस्थानक में होता है? मोह का सर्वथा क्षय 12वें गुणस्थान में होता है, क्षीण मोह, और 11वें गुणस्थान में मोह का उपशम होता है। तो ये दोनों जो गुणस्थानक है वो निर्ग्रंथ के हैं, वहाँ जाकर के वह निर्ग्रंथ बनता है। इसका अर्थ ये हुआ कि 12वें और 11वें गुणस्थान में जो मुनि भगवंत है, 12वें गुणस्थानक वाले जो क्षपक मोह क्षपक है और 11वें गुणस्थान में जो मोह उपशमक है वो निर्ग्रंथ कहलाते हैं। ये चौथा भेद है निर्ग्रंथ का। और उसके बाद में पांचवा भेद है स्नातक का। स्नातक शब्द का अर्थ होता है स्नान जिन्होंने कर लिया है। स्नान का परिणाम क्या है? स्नान का परिणाम क्या है? शरीर का स्नान करने का अर्थ है कि शरीर पर से मैल को हटाना, ये उसका अर्थ है। खाली पानी डाल देना, पानी डोल देना स्नान नहीं कहलाता, लेकिन शरीर को मैल रहित करना, मल रहित करना, यह स्नान का अर्थ है। तो स्नातक जिन्होंने अपनी आत्मा को मल रहित कर दिया है, आत्मा को सर्वथा जिन्होंने मल से दूर कर दिया है। अब वो मल क्या है? ये सारे मल हैं, राग है, द्वेष है, मोह है, कषाय है, ये सारे मल हैं। इनको सर्वथा इस मल को जिन्होंने दूर कर दिया है वो स्नातक कहलाते हैं। अब ये स्नातक जो निर्ग्रंथ हैं वो दो प्रकार के, एक संयोगी स्नातक और एक अयोगी स्नातक। संयोगी स्नातक का अर्थ होता है जो 13वें गुण स्थान में विराजमान है, ऐसे जो केवली भगवंत है 13वें गुण स्थानक में, वो संयोगी केवली स्नातक है। और अयोगी स्नातक किसे कहेंगे? 14वें गुण स्थानक में विराजमान जो अयोगी केवली हैं वो अयोगी केवली स्नातक कहलाते हैं। बराबर। तो ये जो दो भेद है निर्ग्रंथ और स्नातक, तो स्नातक जो है वो 13वें 14वें गुण स्थानक में होता है और 11वें 12वें गुण स्थानक में निर्ग्रंथ होते हैं। बाकी के गुण स्थानक में विराजमान जो श्रमण भगवंत है उनके लिए ये 3 भेद है, पुलाक, बकुश और कुशील। अब किसमें क्या भेद है? अलग अलग द्वारों से इन 5 ही प्रकार के निर्ग्रंथों को समझना है, अलग अलग 8 द्वारों से। तो वो 8 द्वार कौन से हैं और 8 द्वारों से क्या हमें समझना है अगले सूत्र में। संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्योपपात, स्थान, विकल्पतः साध्याः। इन्हें अच्छी तरह से साध्य करना चाहिए यानी समझना चाहिए। किन भेदों से? संयम भेद से, संयम द्वार से, श्रुत द्वार से, तीसरा प्रतिसेवना द्वार, चौथा तीर्थ द्वार, 5वां लिंग द्वार, 6ठा लेश्या द्वार, 7वां उपपात द्वार और 8वां स्थान द्वार। इन 8 द्वारों से ये जो 5 प्रकार के निर्ग्रंथ की व्याख्या की गई, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, इनको अच्छी तरह से इनकी विशिष्टताएं क्या है अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो पहला द्वार है संयम द्वार। संयम द्वार का अर्थ होता है भी 5 चारित्रों में से किसको कौन सा चारित्र होता है वो समझना चाहिए, अच्छी तरह से विचार करना। 5 प्रकार के चारित्र हैं। कौन से 5 प्रकार के चारित्र हैं? सामयिक, छेदोपस्थापनीय। तो चारित्र के भेद से यानी संयम यानी चारित्र, तो चारित्र के भेद से कि किस में कौन से चारित्र पाए जाते हैं उसके संबंध में विचार करते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि पुलाक और बकुश और कुशील में 2 भेद, एक प्रतिसेवना कुशील और एक कषाय कुशील। उनमें से प्रतिसेवना कुशील को लेना है, यानी पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील। इन 3 प्रकार के श्रमणों में 2 प्रकार के चारित्र पाए जाते हैं, एक सामयिक चारित्र और दूसरा छेदोपस्थापनीय चारित्र उनमें पाया जाता है। उसके बाद में जो कषाय कुशील हैं, तो कषाय कुशील में कौन सा चरित्र पाया जाएगा? तो बताते हैं कि कषाय कुशील में परिहार, विशुद्धि और सूक्ष्म संपराय, ये 2 चरित्र पाए जाते हैं। बराबर समझ में आ गया? पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील, इनमें सामयिक और छेदोपस्थापनीय चरित्र पाए जाते हैं। और जो
कषाय कुशील हैं उनमें परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म संपराय ये चरित्र पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें केवल और केवल संज्वलन कषाय का उदय है। कषाय कुशील में संज्वलन कषाय का उदय है, दोषों का अतिचार उनके द्वारा नहीं होता। दोष लगाने का जो उत्तर गुणों में जो दोष लगाने की अतिचार हैं वो उनके द्वारा नहीं होते। बराबर। अब बचे कौन? निर्ग्रंथ और स्नातक। ये दो प्रकार के जो वो किनमें पाए जाते हैं? ये निर्ग्रंथ, इन निर्ग्रंथों में कौन सा चरित्र पाया जाता है? तो बताते हैं कि इनमें निर्ग्रंथ और स्नातकों में यथाख्यात चरित्र जो है वो पाया जाता है। बराबर। अब यहाँ पर थोड़ा मतभेद भी चलता है, और मतभेद का परिणाम यह है कि भाई जो कषाय कुशील है, जो कषाय कुशील है, उनमें अभी आपने दो चरित्र बताए। कौन कौन से दो? परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म संपराय, ये दो प्रकार के चरित्र बताए हैं। मगर एक मतभेद चलता है। कुछ आचार्य भगवंतों का मत है कि कषाय कुशील में चारों चरित्र पाए जाते हैं, सामायिक भी, छेदोपस्थापनीय भी, और ये परिहार विशुद्धि भी, और सूक्ष्म संपराय भी। और ये तय है कि निर्ग्रंथ और स्नातक ये जो है ये इनमें यथाख्यात चरित्र पाया जाता है, जो निर्ग्रंथ हैं और जो स्नातक है। इसका मतलब हुआ 11वें गुणस्थानक, 12वें गुणस्थानक, 13वें गुणस्थानक, 14वें गुणस्थानक, इनमें यथाख्यात चरित्र पाया जाता है। तो ये चरित्र द्वार से अपने इन पांचों ही प्रकार के निर्ग्रंथों की व्याख्या समझी। और अब दूसरा द्वार है, वो दूसरे द्वार का नाम है श्रुत द्वार। श्रुत शब्द का अर्थ क्या है? श्रुत ज्ञान। तो ये किसमें कितना श्रुत होता है, श्रुत ज्ञान होता है, उसके संबंध में विचारणा करते हैं कि उसमें उत्कृष्ट से भी और जगन्य से भी दोनों प्रकार से इसका खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले उत्कृष्ट से बताते हैं कि जो पुलाक निर्ग्रंथ है और जो बकुश निर्ग्रंथ है और जो प्रतिसेवना निर्ग्रंथ, प्रतिसेवना कुशील निर्ग्रंथ है, इन तीनों में संपूर्ण 10 पूर्व का 10 ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्टतः 10 पूर्व का ज्ञान होता है। इतना हो सकता है 10 पूर्व का। और कषाय कुशील जो है और निर्ग्रंथ, कषाय कुशील और निर्ग्रंथ, इनमें 14 पूर्वों का ज्ञान होता है। बराबर। इन चार के बारे में। तो अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि फिर स्नातक के बारे में तो आपने बताया नहीं कि स्नातक में उत्कृष्ट से ज्ञान कितना होता है। तो कहना चाहिए कि स्नातक में श्रुत ज्ञान होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञानी में, हाँ, माँ केवल ज्ञान है, माँ श्रुत ज्ञान की कोई अपेक्षा ही नहीं है। बराबर। न जगन्य से और न उत्कृष्ट से। तो फिर विचारणा किन के संबंध में की जा रही है? पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना कुशील, कषाय कुशील और निर्ग्रंथ, यहां तक। तो उनमें बताया कि पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील, इनमें उत्कृष्टतः 10 पूर्वों का ज्ञान, और कषाय कुशील और निर्ग्रंथ, इनमें 14 पूर्वों का ज्ञान उत्कृष्टतः होता है, हो सकता है। अब जगन्य से तो बताते हैं कि जगन्य से पुलाक को 8 पूर्व संपूर्ण और 9वें पूर्व के तीसरे आचार वस्तु पर्यंत, आचार वस्तु नाम के प्रकरण तक का ज्ञान उनको जगन्य से, यानी इतना तो होता है, जगन्य से इतना हो सकता है। और बकुश, कुशील और निर्ग्रंथ, पुलाक में अलग बताया, बकुश, कुशील और निर्ग्रंथ, इनमें अष्ट प्रवचन माता का श्रुत ज्ञान होता है। अष्ट प्रवचन माता का श्रुत ज्ञान मतलब क्या? 5 समिति, 3 गुप्ति, इनका ज्ञान उनको होता है। ये जगन्य से बताया। उत्कृष्ट से अलग अलग बताई दिया है, 10 पूर्व और 14 पूर्व। बराबर। तो ये श्रुत द्वार पूरा हुआ, समझ में आ गया। पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना कुशील, इनमें उत्कृष्टतः 10 पूर्व, और कषाय कुशील और निर्ग्रंथ, इनमें उत्कृष्टतः 14 पूर्व। फिर पुलाक को जगन्य से 8 पूर्व संपूर्ण और 9वें पूर्व की तीसरी वस्तु तक, तीसरी वस्तु यानी आचार वस्तु का नाम का जो प्रकरण है वहां तक का, और बकुश,
कुशील और निर्ग्रंथ, इनको अष्ट प्रवचन माता का इनका ज्ञान होता है, श्रुत ज्ञान होता है। ये दूसरा द्वार, श्रुत द्वार। उसके बाद में तीसरा द्वार है प्रतिसेवना। यहाँ प्रतिसेवना का अर्थ होता है दोषों का सेवन करना। प्रतिसेवना, सेवना यानी सेवन करना, अच्छे आचार का सेवन करना सेवना कहलाता है, और विकृत आचार का सेवन करना प्रतिसेवना कहलाता है। तो प्रतिसेवना यानी कौन कितने दोषों का सेवन करता है, कर सकता है, इसके संबंध में इसका खुलासा इस तीसरे द्वार से करते हैं कि पुलाक जो है, पुलाक श्रवण, पुलाक निर्ग्रंथ, वो किसी राजा इत्यादि के द्वारा बलात्कार से, बलात्कार यानी जबरदस्ती, राजा इत्यादि की कभी जबरदस्ती इस प्रकार की हो जाए तो पुलाक निर्ग्रंथ जो है वो अहिंसा इत्यादि, अहिंसा आदि व्रतों का खंडन करता है। लेकिन वह जो खंडन करता है वो स्वयं की इच्छा से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि बलात्कार से, यानी जबरदस्ती उससे करवाया जाता है। बराबर। उसके बाद में देखो बकुश भी जो है ना वो दो प्रकार के थे, एक शरीर बकुश और एक उपकरण बकुश। तो जो उपकरण बकुश है वो क्या करते हैं, वो विविध रंग के और विविध आकार के और बहुमूल्य वस्त्र पात्र प्राप्त करने की इच्छा वाले होते हैं। तो तभी तो वो उपकरण बकुश है। उपकरणों के प्रति उनकी जबरदस्त आसक्ति होती है, वे ज़्यादा उपकरण रखने की कोशिश करते हैं और बार बार उन उपकरणों की प्रतिलेखना करना अलग चीज़ और उनको चमकाना अलग चीज़ है। तो बार बार उनको चमकाने की वे चेष्टा करते हैं और मनपसंद उपकरण मिलते हैं तो अपने हृदय में आनंद का अनुभव करते हैं, और मनपसंद अगर सामग्री न मिले, उपकरण न मिले, तो हृदय में पीड़ा का अनुभव करते हैं। बराबर। ऐसे कौन से बकुश, उपकरण बकुश। और जो शरीर बकुश होते हैं वो, उनका ध्यान अपने शरीर की स्वच्छता उस पर ज़्यादा रहता है। शरीर को कैसे ज़्यादा स्वच्छ बनाना, साफ रखना, बार बार साबुन से धोना, चेहरे को धोना। हाथ धोने की बात अलग है, क्योंकि वह तो भी वर्तमान में कोरोना के कारण से जो करना पड़ सकता है वो मजबूरी है, अन्यथा वो केवल और केवल अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए और उन्हें साफ सुफ रखने का लगातार प्रयत्न करता है। और इस प्रकार उत्तर गुणों में वह अतिचार लगाता है, लेकिन मूल गुणों में वो विराधना नहीं करता। बराबर। तो इस प्रकार वो दोष लगाता है। यहाँ पर दोषों की चर्चा हो रही कि कौन से निर्ग्रंथ जो है वे किस प्रकार के दोष लगाते हैं। तो पुलाक दोष हिंसा इत्यादि का जबरदस्ती से उनसे करवाई जाती है तो वो दोष लगता है, मन से नहीं करते। और बकुश में भी जो दो प्रकार के बकुश हैं, शरीर बकुश वो बार बार अपने शरीर को साफ हैं, और जो उपकरण बकुश है वो अपने उपकरणों को, उनके प्रति ज़्यादा उनकी आसक्ति, उनका राग, उनका द्वेष, उनकी चित्त की प्रसन्नता, वो सब उपकरणों के कारण ज़्यादा मिले, अच्छे मिले, मूल्यवान मिले, महंगे मिले। समझ में आ गया। उसके बाद में जो कषाय कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये प्रतिसेवना नहीं करते। इनमें प्रतिसेवना का सर्वथा अभाव होता है, ये दोषों को नहीं लगाते। बराबर। तो ये तीसरा द्वार समझ में आ गया। केवल पुलाक और बकुश में ही प्रतिसेवना है, पुलाक और बकुश में ही प्रतिसेवना है। और इसके साथ साथ प्रतिसेवना कुशील, इनमें भी प्रतिसेवना है, पुलाक में, बकुश में और प्रतिसेवना कुशील में। लेकिन कषाय कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, इनमें कोई प्रतिसेवना नहीं है। उसके बाद में अगला द्वार है तीर्थ द्वार। यहाँ तीर्थ द्वार का अर्थ ये हुआ कि तीर्थ में ही होते हैं या अतीर्थ में होते हैं। या तीर्थ और अतीर्थ शब्द का अर्थ होता है, तीर्थ यानी जब तीर्थंकर परमात्मा चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, तीर्थ की स्थापना करते हैं, वहाँ से चतुर्विध संघ की स्थापना करते ही तीर्थ का प्रारंभ होता है। और जब तक चतुर्विध संघ विद्यमान रहता है, जब तक, तब तक वो तीर्थ कहलाता है, तब तक वो तीर्थ कहलाता है। जैसे परमात्मा महावीर ने वैशाख सुदी एकादशी को तीर्थ की स्थापना की, वहाँ से तीर्थ का प्रारंभ हुआ और अभी तक लगातार तीर्थ गतिमान है, क्योंकि चतुर्विध संघ वर्तमान में चल रहा है।
विद्यमान है। बराबर। तो चतुर्विध संघ की स्थापना से पहले और चतुर्विध संघ का विच्छेद होने के बाद में तीर्थ का अभाव हो जाता है। तीर्थंकर के द्वारा जब तक तीर्थ की स्थापना नहीं होती तो उसके पहले तीर्थ का अभाव है, और चतुर्विध संघ का जब विच्छेद हो जाता है तो उसके बाद में भी तीर्थ का अभाव हो जाता है। तो भी यहाँ पर समझना चाहिए कि जितने भी निर्ग्रंथ हैं, चाहे पुलाक हो, चाहे बकुश हो, चाहे कुशील हो, चाहे निर्ग्रंथ हो और चाहे स्नातक हो, वे सभी तीर्थ में ही होते हैं। तीर्थ में ही होते हैं, स्वाभाविक रूप से तीर्थ में ही होते हैं। अब यहाँ पर एक जरूर यहाँ पर उदाहरण देते, मतांतर भी मिलता है, कहीं कहीं इस प्रकार का उल्लेख भी प्राप्त होता है कि पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील ये तो तीर्थ में ही होते हैं, लेकिन कषाय, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक जो है वो तीर्थ में भी होते हैं और अतीर्थ में भी होते हैं। उसके बाद में अगला द्वार है लिंग द्वार। लिंग यानी निर्ग्रंथ का जो चिन्ह है वह लिंग कहलाता है। ये दो प्रकार का है, द्रव्य और भाव। यहाँ पर रजोहरण, मुहपत्ति वगैरह द्रव्य लिंग है और ज्ञान, दर्शन, चारित्र इत्यादि भाव लिंग है। तो ये पांचों प्रकार के निर्ग्रंथों में, यानी पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, इन पांचों ही प्रकारों में भावलिंग अवश्य में होता है। द्रव्यलिंग हो भी अथवा न भी हो, अपेक्षा से। जैसे मरुदेवी माता है, मरुदेवी माता में भावलिंग था लेकिन द्रव्यलिंग का अभाव था। बराबर, ये भी द्वार समझ में आ गया। उसके बाद में छठा द्वार है लेश्या द्वार। किसमें कितने लेश्या पाई जाती हैं उसके संबंध में यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि पुलाक और परिहार विशुद्धि, पुलाक वालों, पुलाक श्रम निर्ग्रंथ को, परिहार विशुद्धि चारित्र वाले, कषाय कुशील को 3 शुभलेश्या होती है। 3 शुभलेश्या पुलाक हो तथा परिहार विशुद्धि चारित्र वाले जो हों, ऐसे जो कषाय कुशील, परिहार विशुद्धि जिनका चारित्र हो, ऐसे जो कषाय कुशील, उनको 3 शुभलेश्या होती है। 3 शुभलेश्या कौन सी है? तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या। और जो बकुश और प्रतिसेवना कुशील हैं, बकुश निर्ग्रंथ और प्रतिसेवना कुशील निर्ग्रंथ, इनमें 6 लेश्याएं पाई जाती है। और सूक्ष्म संप्राय चारित्र वाले, सूक्ष्म संप्राय चारित्र वाले जो कषाय कुशील, इसका अर्थ, और कषाय कुशील को 2 भेद, एक परिहार विशुद्धि चारित्र वाले और एक सूक्ष्म संप्राय चारित्र वाले, क्योंकि इनमें कषाय कुशील में दोनों प्रकार के चारित्र पाए जाते हैं। ये हमने संयम द्वार में, पहले द्वार में समझ लिया था। तो उनमें यानी परिहार विशुद्धि चारित्र वाले कषाय कुशील में 3 लेश्याएं शुभ होती है, और सूक्ष्म संप्राय वाले जो कषाय कुशील हैं इनमें तथा निर्ग्रंथ और संयोगी स्नातक, इनमें भी 3, इन तीनों में केवल और केवल शुक्ल लेश्या होती है। बराबर। और अयोगी जो स्नातक है, अयोगी केवली जो स्नातक है, उनमें लेश्या का सर्वथा अभाव होता है। बराबर। दोबारा इसे समझ लें कि पुलाक में 3 लेश्याएं, पुलाक में 3 शुभ लेश्याएं। उसके बाद में परिहार विशुद्धि चारित्र वाले जो कषाय कुशील हैं उनमें भी 3 शुभ लेश्याएं। बकुश में 6 लेश्याएं, प्रतिसेवना कुशील में 6 लेश्याएं होती हैं। सूक्ष्म संप्राय चारित्र वाले कषाय कुशील में केवल और केवल शुक्ल लेश्या होती है। और निर्ग्रंथ और स्नातक, निर्ग्रंथ और संयोगी स्नातक, स्नातक के 2 भेद, संयोगी और अयोगी। तो जो संयोगी स्नातक है उनमें केवल और केवल एक शुक्ल लेश्या पाई जाती है, जबकि अयोगी स्नातक में लेश्या का सर्वथा अभाव होता है। उसके बाद में अगला द्वार है उपपात द्वार। उपपात द्वार यानी मृत्यु प्राप्त करने के बाद में ये कहाँ जन्म लेते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं, उसके संबंध में यहाँ स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि पुलाक जो निर्ग्रंथ हैं वे 8वें देवलोक में
उत्कृष्ट स्थिति वाले देव के रूप में उत्पन्न होते हैं। बकुश और कुशील के दो भेद, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील, ये दो भेद समझना जरूरी है। तो बकुश और प्रतिसेवना कुशील, ये बकुश 21 सागरूपम के आयुष्य वाले और प्रतिसेवना कुशील जो है वो 22 सागरूपम के आयुष्य वाले, ऐसी स्थिति वाले 12वें देवलोक के स्थानों में उत्पन्न होते हैं। बराबर, इसका अर्थ ये हुआ कि बकुश जो है वो 21 सागरूपम वाले 11वें देवलोक में, और प्रतिसेवना कुशील जो है वो 22 सागरूपम की स्थिति वाले 12वें देवलोक में उत्पन्न होते हैं। कषाय कुशील और निर्ग्रंथ, कषाय कुशील और निर्ग्रंथ सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न होते हैं। बराबर, अब ये किस अपेक्षा से बताया है? ये उत्कृष्ट स्थिति से बताया है। जगन्य से कहा कि जगन्य से सभी सौधर्म देवलोक में 2 से 9 पल्योपम तक की स्थिति वाले देवों में उत्पन्न होते हैं, जबकि स्नातक जो निर्ग्रंथ है वो कहाँ उत्पन्न होते हैं? भाई वो तो मोक्ष में ही जाएंगे ना, वो सीधे मोक्ष में ही जाते हैं। बराबर, हाँ, क्योंकि केवली है तो वो उनका स्थान केवल और केवल एक ही है, और वो है उपपात, उनका मोक्ष में ही होता है। 8वां द्वार स्थान। स्थान शब्द का अर्थ होता है आत्मा के संक्लेश विशुद्धि रूप जो पर्याय है, उन पर्यायों की जो तरतमता है उसे स्थान कहा गया है। तो कहना पड़ेगा कि जो 5 प्रकार के जो संयमी हैं, पुलाक से लेकर स्नातक पर्यंत, वे सभी, उनमें हमेशा स्वाभाविक रूप से जब तक वे सर्वथा कर्मों से मुक्त नहीं हो जाते, और तब तक हमेशा अन्य अन्य संयमियों की अपेक्षा से उनकी जो आत्म विशुद्धि है, विशुद्धि के जो परिणाम हैं, वो उसमें विशुद्धि के परिणामों में जो तरतमता है वो रहेगी। किसी के ज़्यादा निर्मल और किसी के स्वाभाविक रूप से कम निर्मल। और इसका कारण क्या है? ये आत्मविशुद्धि में जो ये तरतमता होती है, उसके पीछे जो कारण है वो कारण है कषाय भाव, कषायों के कारण से। तो कषायों का जितना ह्रास होगा विशुद्धि उतनी ही ज़्यादा होगी, और विशुद्धि ज़्यादा होगी संक्लेश कम होगा, और ज्यों ज्यों कषायों का ह्रास कम होगा त्यों त्यों विशुद्धि कम होगी। विशुद्धि कम होगी मतलब कषायों का ह्रास कम होगा। कषायों का ह्रास जरूरी है, कषायों का उपशमन जरूरी है, कषायों की समाप्ति जरूरी है। तो कषायों का जो ह्रास है वह कम होगा, मतलब कषाय को क्षीण करना है ना भाई, कर्म से मुक्त होना। इसका मतलब क्या है? अपने कषायों को लगातार घटाना। तो कषायों का जो घटाना है वह बढ़ेगा, कषायों का घटाना ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कषाय ज़्यादा घटेंगे तो विशुद्धि ज़्यादा और संक्लेश कम। लेकिन कषाय अगर कम घटेंगे तो विशुद्धि कम और संक्लेश ज़्यादा होगी। इस प्रकार, इस आधार पर चूंकि कषायों का जो ह्रास है वो समस्त संयमियों का समान नहीं होता, इसलिए किसी में विशुद्धि कम, किसी में ज़्यादा, किसी में संक्लेश कम और किसी में संक्लेश ज़्यादा होता है। बराबर। अब निर्ग्रंथ और स्नातक, ये जो दो, इनमें सर्वथा स्वाभाविक रूप से कषायों का अभाव होता है, निर्ग्रंथ और स्नातक। क्योंकि निर्ग्रंथ कौन है? 11वें 12वें गुणस्थानक, वहाँ कषायों का अभाव है। स्नातक कौन है? 13वें 14वें गुणस्थानक, तो कषायों का सर्वथा अभाव है। तो इसलिए वहाँ विशुद्धि समान है। विशुद्धि समान होने पर भी चूंकि वहाँ योग है, स्नातक में सहयोगी स्नातक तक की बात है, तो वहां पर जो योग की जो तरतमता है, योग की तरतमता रह सकती है, योग का जो उपयोग है वह अल्प ज्यादा हो सकता है। तो योग की तरतमता के कारण से आत्मविशुद्धि की भी सामान्य तरतमता स्वाभाविक रूप से रहती है। 13वें गुणस्थानक में योग का व्यापार होता है, जबकि 14वें गुणस्थानक में योग का सर्वथा अभाव होता है। बराबर। तो इस प्रकार अब ये और इसका खुलासा देखें। ये 8वें द्वारों को अच्छी तरह से हमने समझ लिया है। कौन कौन से 8वें द्वार? संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, विलेश्या, उपपात और स्थान।
इन 8 ही द्वारों से हमें इन 5 प्रकार के निर्ग्रंथों को अच्छी तरह से समझना है। और इस सूत्र के साथ ही 9वां अध्याय पूर्णता को प्राप्त होता है। कल से 10वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।